आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने आपको सहारनपुर से एक खबर दिखाई थी कि कैसे एक हिंदू युवती को एक युवक ने जिस पहले अपना नाम राजू राठौर बताया और उसके बाद जब उसकी पहचान हुई वो मुस्लिम युवक निकला। युवती कर्नाटक की रहने वाली थी और उसके आरोप थे कि भाई ये पूरा गैंग था जो कहीं ना कहीं जो छांगुर बाबा हैं जिनकी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गिरफ्तारी हुई थी, काफी बड़ा एक्शन उनके ऊपर हुआ था कि उनके गिरोह से ही ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं और सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी, अरेस्टिंग नहीं हो पाई थी उन लोगों की। उसके बाद कहीं न कहीं जो पीड़ित युवती थी वो कई लोगों के पास गई, पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करी लेकिन कोई हल निकल नहीं पाया। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो सहारनपुर के जो वीरेंद्र सिंह गुर्जर हैं उनके संपर्क में जब ये युवती आई तो एक बड़ी अल्टीमेटम जो है सहारनपुर प्रशासन को दिया गया और कहा गया था कि 9 नवंबर को सहारनपुर में एक बड़ी पंचायत जो है वो रखी जाएगी जिसमें कई बड़े-बड़े धर्मगुरुओं को बुलाने की बात कही गई थी। लेकिन उससे ठीक पहले सहारनपुर पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। हमारे साथ वो पीड़ित युवती हैं यहाँ पर जो आरोप लगाने वाली है, उनसे बात कर लेते हैं। काफी लंबा आपका संघर्ष रहा है और अब तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आप लगातार आरोप लगा रही थी कि जो तीनों शख्स थे इनका छांगुर बाबा से ही कनेक्शन था। नमस्कार आपका। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, मीडिया प्रभारियों का भी और जितने मेरे भाई बैठे हैं सभी का। इसमें जो है कि बोल नहीं पाऊंगी मैं क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा रहा है और मैं रोना नहीं चाहती। आज के दिन मैं रोना नहीं चाहती। मैं टूट के बिखर गई थी, जुड़ चुकी हूँ। क्या है कि जो तकलीफें मेरे साथ हुई हैं वो बयान नहीं कर पाती हूँ। कोई हर दरिंदगी की हद पार कर चुके थे। छांगुर केस जो उठाया था मैंने, उसमें मुझे कामयाबी हासिल मिली थी। लखनऊ में 5 जुलाई को उसको गिरफ्तार करवा दिया था। पर मैं अपने जो मेरे साथ यहाँ जो जाती हुई, यहाँ जो मेरे साथ दरिंदगी हुई, उन अपराधियों को मैं गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ के जो जिला स्तर के पुलिस अधिकारी थे वो जो बिके हुए थे। मैं उन अधिकारियों का नाम लूंगी, ओपनली नाम लूंगी। और हमारे जो आदरणीय महोदय एसएसपी आशीष तिवारी जी हैं, कप्तान साहब, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके संज्ञान में जैसे ये मामला आया, मेरा मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई है। मैं एसएसपी महोदय जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। और साथ ही साथ जो पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मेरी जो जांच थी उसको प्रभावित करने की कोशिश की और करते आए हैं पैसे के बल पे, राजनीतिक दबाव में। जैसे कि हमारे महान इंस्पेक्टर चंद्रसेन एसएचओ, जिन्होंने पूरा रायता फैला दिया। पैसे का लालच इन लोगों का इतना है कि इन लोगों को ये दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की जो है अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है तो आप उसको समझें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे बलात्कारियों को सपोर्ट किया, मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना मेरा मेडिकल करवाया उस वक्त। उसके बाद उन्होंने एक महान इंस्पेक्टर, हमारे चौकी इंचार्ज कुंवारका के, उन्होंने भी पूरा योगदान इस केस में दिया और पूरा स्मैक बेचने वाले और जो छांगुर टीम के गुर्गे थे उनको सपोर्ट किया। उनसे भी एक बड़े महान व्यक्ति, हमारे इंस्पेक्टर, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दरबार से, मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के विनती, आपके दरबार से मुझे उठाकर लाया गया जबरदस्ती गाड़ी में डाल के, रात को मारते पीटते, और लाके मुझे मेरे बलात्कारियों को सौंप दिया गया। और बार बार, एक बार नहीं, 3 बार मेरे बलात्कारियों को सौंपा मुझे। मैं फिर भी नहीं टूटी, फिर भी नहीं हारी। इसी बीच चलते मीडिया ने भी मुझे सपोर्ट किया है बहुत। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं और करती हूं कि ऐसी मीडिया होनी चाहिए जो एक बेटी की आवाज उठा सके। एक महान व्यक्ति, वरिष्ठ पत्रकार ही हैं, हरिद्वार से, संजय खटाना जी। मैं उनको पत्रकार के रूप में नहीं देखती, उनको बाप, भाई या गुरु के रूप में देखती हूँ। उन्होंने मुझे सही निर्णय लेने में सक्षम किया। मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी कि अब कुछ नहीं होगा क्योंकि पुलिस अधिकारी बचा रहे थे उनको।
पुलिस अधिकारी मेरे बलात्कारियों को क्यों बचा रहे थे? अपने आप को बचाने के लिए। पैसे तो उन्होंने ले लिए, पर वो लोग ये नहीं समझ पाए कि भी करना क्या है। एक ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच बैठे हैं जो बुरी कंडीशन में थी जब मैं, जिसने मेरा पहले टाइम में मेरा हाथ थामा और आज तक मेरे साथ खड़े हैं। भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल शर्मा जी, वो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। संजय खटाना जी जो हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ सहारनपुर में महान जो है हमारे चाचा जी वीरेंद्र चौधरी गुज्जर जी, उनको बताया कि आप क्यों दर दर भटक रही हैं। आपके शहर में एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं चाचा जी से के पास आई और इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ चाचा जी का, कि आपने अपनी बेटी को समझा, मेरी पीड़ा समझी, मेरे साथ खड़े हुए। वरना इस दुनिया में ऐसे संगठन भी हैं, ऐसे राजनेता भी हैं जिन्होंने मेरा दर्द बेचा। कुछ संगठन ऐसे थे जिन्होंने मेरा दर्द बेचा, दर्द बेच के पैसे कमाए और मुझे रुलता हुआ रोड पे छोड़ दिया। कुछ राजनीतिक भी ऐसे हैं कि मैं उनको क्या ही कहूं, राजनीतिक करते हैं, सिर्फ झंडे गाड़ने का काम करते हैं, यहाँ झंडा लगा लिया, वहां झंडा लगा लिया। असल बहन बेटियों के साथ क्या होता है उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने नाम से, अपने फेम से मतलब है। उनको ये नहीं है कि किसी की तकलीफ क्या है। जब छांगुर केस उठाया जा रहा था तब मेरी पीड़ा समझी किसी ने? किसी ने नहीं समझी। सिर्फ छांगुर गिरफ्तार हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा भी इस लड़की ने इतना बड़ा वो किया, आतंकवादी किया है, तो उसका क्या, उसके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। जस्टिस मेरा जो मेन अपराधी, अभी 3 गिरफ्तार हुए हैं मौके पे। अभी वसीम जो सऊदी में है, वसीम का बाप, उसकी भाभी बनी हुई थी जो उसकी रियल वाइफ है साजमा, जो सोनिया राठौर थी, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट अभी भी नहीं हूं। ये लड़ाई है मेरी लंबी। अभी मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि उन तीनों को भी अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। एक महान हस्ती का मैंने नाम अपने 164 के बयान में, 161 के बयान में ओपन किया है, जो कि शमशुल हुदा, जो सऊदी में मुझे मिले थे और उन्होंने अपना घर खलीलाबाद में मुझे बताया था, उसका बेटा तौसीफ रजा। और उनका मैंने जो अपने 164 के बयान में, 161 के बयान में किया था। अभी 3 दिन पहले यूपी पुलिस जो है एटीएस के, उन्होंने, यूपी पुलिस ने अभी एक वीडियो जारी किया है, उसको जांच करने पर वो आतंकवादी घोषित हुआ है, जो कि विदेश में बैठा यहाँ मदरसों को, यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वहां से फंडिंग करवा रहा था। शमशुल हुदा पे मुकदमा दर्ज हुआ परसों, यूपी पुलिस ने उनपे मुकदमा दर्ज किया है। और मैं चीख चीख के बोलती रही, मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन ने यकीन नहीं किया। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे साथ लगने वाले नहीं थे। आज मेरे हजारों भाई मेरे साथ बैठे हैं। आज मैं अगर राहुल जोगी भाई हैं, उनको बोलूंगी ना भाई मेरे साथ यहाँ खड़ा होना है, वो वही खड़े होंगे। एक शख्स है राजन पंडित जी, हिंदू रक्षा दल के ही हैं, पर वो मेरे साथ खड़े हैं। हिंदू रक्षा दल के और भी व्यक्ति हैं महान, पिंकी चौधरी भैया, जिन्होंने दावा तो किया कि हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ललित चौधरी शर्मा जी हैं, उन्होंने भी बोला हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैंने सबका तहे दिल से धन्यवाद किया। जब गिरफ्तारी करवाना का वक्त था, कोई आगे नहीं आया। सबने मुझे ज्ञान दिया, वकील से करवा लो, वकील ये करेगा। पिंकी चौधरी भैया ने बोला वकील करेगा। वकील तो मुझे भी पता है, वकील की राय देने के लिए हजारों लोग हैं जो झंडा ले ही फिरते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, हम लव जिहाद को रोकते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। और वो बेटी चिक चिक के बोल रही है, उसके साथ क्यों ना आके खड़े हो सहारनपुर में। मैंने उनको हाथ जोड़ के विनती की, बार बार फोन किया, भाई उनकी गिरफ्तारी करवाओ। दिन रात मेरे पे हमला होते हैं। जैसे आज मैं आ रही थी, मेरा पीछा किया गया है। जो फरमान रेपिस्ट है, उसका भाई शमशाद बाइक पे मेरा पीछा कर रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने सिर्फ उनको ये बोला था, ललित शर्मा भाई को भी, पिंकी चौधरी भैया जी को भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो बोला, हमने मुकदमा दर्ज करवा लिया, कर दिया तो हमने मान लिया। हालांकि मुकदमा दर्ज जिसने करवाया उसका किसी को नाम ही नहीं पता है। कहां से मुकदमा दर्ज हुआ, कैसे संघर्ष हुआ, किसने मेहनत की, कौन अपनी बहन के साथ खड़ा, उसका कोई नामो निशान नहीं। सिर्फ अपना अपना है, हमने कर दिया। जिसने वीडियो मांग लिया, मैंने वीडियो दे दिया, उन्होंने डाल दिया। क्यों? पागल थी मैं। मैंने क्या सोचा, ये हिंदू समाज है, मेरा है। ये जो परशुराम की सेना है, अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल हुआ, शिव सेना हुई, ये ब्राह्मण मजिस्ट्रेट है, एक ब्राह्मण को नहीं समझ सका। मैं इन संगठनों को आज ये कहना चाहती हूँ, भाई
तुम हर जगह जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम करते हो, असल में आपको लड़ाई लड़ना नहीं आता बहन बेटियों की। आप अपने जो पीड़ा में सामने आती है, जब मर्डर हो जाते हैं लड़कियों के, तो कैंडल जला जला के बैठ जाते हैं, पुतले फूकते हैं। एक जिंदा लड़की भीख मांगती रही इंसाफ के लिए, उनके साथ क्यों ना लगे, क्यों ना खड़े हुए। यहाँ जब मैं एसएसपी ऑफिस आई तो बजरंग दल वाले पुतले फूक रहे थे किसी और निवारण पे। गोरक्षक, जो लोग बोलते हैं गोरक्षक, कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है जो लोगों के सामने बोलता हम गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। असल में सेवा क्या होती है, बहन बेटी जो एक गरीब लाचार अनाथ लड़की जो दर दर भटकी, उसकी मदद के लिए नहीं आए वो लोग। शर्म की बात है। सिर्फ हम जय श्री राम अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के पास गई मैं, जो दीपक सैनी गंगो के जिला अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, विकास से रामपुर से, उनके घर पे गई। जो आवेश में आके उन्होंने एक वीडियो तो डाल दी मेरी कि हम एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जाके गांव में पूछताछ करने के बाद ठंडे होके बैठ गए। जब मैं बेंगलोर में इंस्टाग्राम पे इन लोगों को मिली, मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, वो मेरी हॉबीज थी। मैं डांस करके बनाती थी, मैं गा के बनाती थी, वो एक मेरा पर्सनली मैटर था बेंगलुरु का। वो वीडियो दिखा के बोला ये तो खुश है, ये तो नाच रहे। भाई सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, जब मैं पैसे डालती है वो पूरे गांव में आवाजें देते फिर रहे हैं। जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने ओपनली बोला क्या कर लिया इसके अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल वालों ने, देखो हमने कर दिया। मैंने आज तक उनको ये नहीं बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा दर्द बेचा। मैंने नहीं देखा उनको पैसे लेते, पर उन लोगों ने बोला कि हमने उनको पैसा दे दिया, तेरे साथ नहीं। और हकीकत बात, वो लोग दोबारा सामने भी नहीं आए, सामने से मेरे फोन भी नहीं उठाए, तो मैं क्या समझूंगी। क्या चाहती हैं आप चाहती क्या हैं, आप ये बताइए। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूं, अगर कोई संगठन है या नेता है, जो भी है, अपना अगर आप संगठन चला रहे हो तो किसी पीड़िताओं की मदद करो। और संगठन चलाना जो है हमारे वीरेंद्र चौधरी जी गुज्जर जी, उनसे सीखिए, उनसे सीखें कि लड़ाई क्या होती है बहन बेटियों की, लड़ा कैसे जाता है। बेंगलोर में इंस्टाग्राम पे इन लोगों को मिली, मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, वो मेरी हॉबीज थी। मैं डांस करके बनाती थी, मैं गा के बनाती थी, वो एक मेरा पर्सनली मैटर था बेंगलुरु का। वो वीडियो दिखा के बोला ये तो खुश है, ये तो नाच रहे। भाई सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, जब मैं पैसे डालती है वो पूरे गांव में आवाजें देते फिर रहे हैं। जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने ओपनली बोला क्या कर लिया इसके अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल वालों ने, देखो हमने कर दिया। मैंने आज तक उनको ये नहीं बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा दर्द बेचा। मैंने नहीं देखा उनको पैसे लेते, पर उन लोगों ने बोला कि हमने उनको पैसा दे दिया, तेरे साथ नहीं। और हकीकत बात, वो लोग दोबारा सामने भी नहीं आए, सामने से मेरे फोन भी नहीं उठाए, तो मैं क्या समझूंगी। क्या चाहती हैं आप चाहती क्या हैं, आप ये बताइए। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूं, अगर कोई संगठन है या नेता है, जो भी है, अपना अगर आप संगठन चला रहे हो तो किसी पीड़िताओं की मदद करो। मैं कहूंगी भाई मैं गलत नहीं थी, मैं सच के लिए लड़ रही थी। आपको अपनी बहन को सपोर्ट करना नहीं था, मत करना था, पर मेरा साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, आपको मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी वहां पे। चलिए ठीक है, तो ये वही पीड़ित महिला हैं, और हालांकि इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जिनके अरेस्टिंग होना चाहिए था। इसके अलावा आरोप कुछ संगठनों के अलावा कुछ नेताओं के ऊपर भी इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जिस वक्त ये मुसीबत में थी तब इनकी किसी ने मदद नहीं की है, और मदद करने के लिए सिर्फ चौधरी वीरेंद्र गुज्जर जो है वो सामने आए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते हैं।